पारस और आफताब की एंगेजमेंट की न्यूज सुनते ही वहाँ दुरानी गुस्से में उसी वक्त नदीम को फोन करते हुए बोला, तूने मुझे धोखा दिया है, अब तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी सारी 7 नस्लें याद रखेंगी, बल्कि नहीं, मैं तेरी नस्लें ही खत्म कर दूंगा। उसी वक्त वह दुरानी अपने आदमियों को बोलकर पारस पर हमला करवाने का प्लान बनाता है ताकि पारस जख्मी हो जाए और उस बेवकूफ आफताब के साथ उसकी शादी ना हो पाए। और मौका मिलते ही मैं एक बार फिर पारस को किडनैप करके अपने पास ले आऊं। उसी वक्त पारस की गाड़ी पर ब्लास्ट करवा दिया जाता है, जिसमें पारस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और फौरन जवाहर पारस को हॉस्पिटल ले जाता है। जब यह खबर बहजाद साहब को मिली तो वह घबराते हुए फौरन सिकंदर के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर बहजाद साहब और जवाहर को बताता है पारस की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हमें फौरन उनका ऑपरेशन करना होगा वरना उनका बचना बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन के कुछ देर बाद पारस को होश आ जाता है तो बहजाद साहब जवाहर से रिक्वेस्ट करते हैं, तुम मेरी बेटी को अपने साथ सुख कर ले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी जान को मजीद खतरा हो। जब तक वहाँ अब दुरानी पुलिस की हिरासत में नहीं आ जाता तुम पारस को वापस नहीं लाओगे। जवाहर बहजाद साहब की बात मानकर पारस को अपने साथ सुख कर ले जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचते ही जब रेशम की नजर जवाहर के साथ पारस पर पड़ती है तो रेशम गुस्से से आग बबूला हो जाती है और जवाहर से पूछती है, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है। यहाँ जवाहर रेशम को बता देता है, मैं पारस से मोहब्बत करने लगा हूँ और जल्द उससे निकाह करूंगा। यह बात सुनते ही रेशम ठान लेती है कि वह किसी भी कीमत पर जवाहर को हासिल करके रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसलिए रेशम पारस की दुश्मन वहाब दुर्रानी से हाथ मिला लेती है और कहती है, मैं खुद पारस को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन तुम जवाहर को कुछ नहीं कहोगे। वहाब दुर्रानी इस बात को मान जाता है और फिर रेशम वहाब दुर्रानी को पारस की लोकेशन शेयर कर देती है। वहाब दुर्रानी उसी वक्त अपने आदमियों को बोलकर सुकर में पारस को किडनैप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जवाहर ऐसा होने नहीं देता। उसी वक्त बहजाद साहब पुलिस के साथ मिलकर वहाब दुर्रानी की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और छापा मारते हुए वहाब दुर्रानी को गिरफ्तार कर लेते हैं। वहाब दुर्रानी फौरन आफताब और नदीम के खिलाफ गवाही दे देता है, इन दोनों ने मेरे साथ मिलकर ही पारस को किडनैप करवाया था। पुलिस इसी गवाही की बुनियाद पर आफताब और नदीम को अरेस्ट करने के लिए उनके घर पहुंचती है, लेकिन यह दोनों बाप अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस इन दोनों का पीछा करती है और इसी बीच आफताब और नदीम की गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। उसी वक्त रेशम को यह एहसास होता है कि अब कोई भी नहीं जो उसका साथ दे सके और पारस को जवाहर से दूर करवा सके। इसीलिए रेशम खुद पारस के जूस में जहर मिलाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जवाहर को रेशम के प्लान का पता चल जाता है और वह फौरन पारस को जूस पीने से रोक देता है। फिर रेशम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारस को जान से मारने की। रेशम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वह जबरदस्ती किसी की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकी, इसलिए वह जवाहर और पारस से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और जवाहर और पारस रेशम को एक मौका देने का फैसला कर लेते हैं। इसके